ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज का जो लेक्चर है, दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ योर इंटरनेशनल बिजनेस एथिक्स। तो आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज अबाउट योर इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज अबाउट इंटरनेशनल बिजनेस एथिक्स। फॉर दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस। ठीक है, अगर बिजनेस के बारे में हम अगर देख लें कि उसका मीनिंग क्या है, कि कोई भी कमर्शियल या इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जो हम फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिट ले लें, दैट बिकम्स योर। यस सर। ठीक है, कोई भी सर कमर्शियल इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जो हम इस मकसद के लिए किए जिसमें हमारा प्रॉफिट भी हो और सोशल वैल्यू भी हो, तो वो बिजनेस कहलाता यस है। सर। और बिजनेस में हमने ये भी पढ़ा था, अगर आप लोगों ने इंट्रोडक्शन टू बिजनेस में पढ़ा हो, कि वो लीगल होना चाहिए। ठीक है, उसके जो टर्म्स है वो गवर्नमेंट के हिसाब से हो, मतलब वो लीगल ना हो। ठीक है ना, उसी के ठीक है। साथ वो प्रॉफिटेबल भी हो, इस तरह ना हो कि आपका बिजनेस जो है वो आपका लॉस में जा रहा हो और आप उसमें जो है अपना काम जो है वो करें, तो ये फिर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए आपका क्या है, ठीक है। प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप होना चाहिए बिजनेस। ठीक है, किसी भी ठीक है। अच्छा, अब आते हैं थोड़ा सा अब इंटरनेशनल बिजनेस एथिक्स की तरफ, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस एथिक्स। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि व्हाट इज इंटरनेशनल बिजनेस एथिक्स, और उसमें इमर्जिंग बिजनेस क्या है, ठीक है। उसमें इंडिविजुअल पर्सन क्या है, उसमें जो है इथिकल डिसीजन मेकिंग क्या है। सो दीज आर व्हाट दीज आर ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस एथिक्स। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि मोरल्स क्या है। एथिक्स का मतलब क्या है कि आपके अखलाकियात, आपके जो है बिजनेस में काम जो लोगों के साथ आप बैठ के करते हैं या उसके साथ जो काम करते हैं, तो उसके लिए कोई मोरल कन्वेक्शन होना जरूरी है। ठीक है, तो मोरल्स का क्या मतलब है कि कोई भी मोरल्स का मतलब ये है कि रेफर टू द पर्सनल फिलॉसफी अबाउट व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग। मोरल्स का मतलब ये है कि कोई भी चीज जो आपको पता लग जाए कि यार कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये आपको मोरल बताता है। कि आपकी पर्सनल यस सर। फिलॉसफी जो आपको बता सके कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, और उसमें सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपका जो बिहेवियर है स्पीकिंग के दौरान वो क्या है। ठीक है, और फिर आपने वो देखना है कि आप उसमें गलत और सही क्या है। ठीक है, उसको आप जी सर। किसी इंडिविजुअल के साथ या अपने साथ या इंडिविजुअल के साथ। ठीक है, और साथ में जी आपने सर। ये भी देखना है कि आपका पर्सनल मॉरल कन्विक्शन क्या है। ठीक है, जब आप कोई डिसीजन मेकिंग करते हैं, मतलब आपका पर्सनल कन्विक्शंस क्या है। जब आप मॉरल की बात करते हैं, मॉरल का मतलब क्या है कि कोई भी गलत या सही काम। ठीक है, मतलब जी सर। फिर आप अगर आप अपनी पर्सनल मॉरल कन्विक्शंस लेते हैं कि आप जब डिसीजन मेकिंग करते हैं तो उसमें राइट डिसीजन कौन सा होता है और बैड डिसीजन कौन सा होता है। ठीक है, तो दैट वाज अबाउट मॉरल्स। अब आते हैं थोड़ा सा बिजनेस एथिक्स की तरफ। ये बिजनेस एथिक्स क्या है। बिजनेस एथिक्स का मतलब ये है कि कंपनीज के जो प्रिंसिपल हैं, ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल्स या वैल्यूज, उसके नाम जो है वो इंडिविजुअल से या ऑर्गेनाइजेशन स्टेटमेंट से हम कैसे लेते हैं, वो कैसे ओरिजिनेट होते हैं। ठीक है, और उसको हम लीगल सिस्टम में कैसे डालते हैं। ठीक है, और उसमें उसको हम बिजनेस में कैसे डालते हैं। ठीक है, अब बिजनेस एथिक्स का मतलब ये है कि आप ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल, एक हो गया आपकी इंडिविजुअल जो आपकी मोरल आपको बताता है कि यार मैं कहता हूँ कि यार मेरा मोरल ये है, ये वाला है, ये वाला है। ठीक है, जो मेरा बैड और रॉन्ग डिसीजन है वो मोरल कहलाता है। जब आप बिजनेस एथिक्स की तरफ आते हैं तो उसमें आपके ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल्स, उसकी वैल्यूज, उसके नॉर्म्स और उसके इंडिविजुअल के जो स्टेटमेंट्स या ऑर्गेनाइजेशन के स्टेटमेंट होते हैं वो कौन से होते हैं, वो बिजनेस एथिक्स में आते हैं। ठीक है, जी सर। ठीक। प्रिंसिपल असल में उसूलों को कहते हैं। उसमें उसूल आपके क्या है, प्रिंसिपल वो स्पेसिफिक आपके बाउंड्रीज। ठीक है, जो आपके बिहेवियर को जो है, फॉर एग्जांपल अगर आपके बिहेवियर को कहते हैं कि यार ये वायलेट है और बिहेवियर दैट नॉट बी वायलेटेड, अब कहते हैं कि वो प्रिंसिपल्स आपको बताता है कि यार आपके बिहेवियर को वायलेट। उसूल किसे कहते हैं, आप मुझे पश्तो में बताएं कि व्हाट इज उसूल, क्या कैसे कहते हैं सतवाई उसूल। सर मतलब ये यार चीज यो उसूल भी है ना, हाँ, यो कार्य मतलब यो डिसिप्लिन भी लगा هر क्या। یو کار چې سړی کې دغه خپل یو اصول وي کنه هغه مطابق سړی هغه کار کوي. देख, अब आप मुझे कुछ मिसालें दे दें उसूलों की। अगर आप फॉर एग्जांपल अपने पर्सनल उसूलों की बात करें ना, घर में देख लें या जहाँ यस पर सर. काम करते हैं तो उसके बारे में पता है कि उसके सर मतलब لکه چې اوس
مونږ ته مطلب مور بل څه خبرو کې نو مونږ ته پګه چې خبره مونږ ډایرکټ مو دا یو اصول دي کنه ठीक है چې یا سر لاندې کو خبره مونږ په سستر کو مونږ منو کا غلطي وي به مونږ منو یا پلان مونږ ته یو ډان راکړي वेरी गुड असल में प्रिंसिपल्स क्या होते हैं वो आपके स्पेसिफिक बाउंड्रीज होते हैं जो आपके बिहेवियर को है आप वायलेट नहीं करते अब आपको ये बताता है कि आपके प्रिंसिपल आपके रूल्स में बन जाते हैं आपके कानून बन जाते हैं ठीक है आपके प्रिंसिपल्स क्या जी होते हैं सर आपके कानून बन जाते हैं ठीक है जी जिसमें आपके कुछ एग्जांपल्स ये होते हैं कि आपकी ह्यूमन राइट्स आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच या आपके फंडामेंटल ऑफ जस्टिस ठीक है तो ये क्या होते हैं आपके प्रिंसिपल में आ जाते हैं कि वो चीजें जो आप एक्सप्रेस कर सके लोगों के साथ जो चीजें आप उसमें आपकी ह्यूमन राइट्स भी आते हैं आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच भी आता है फंडामेंटल ऑफ जस्टिस जस्टिस भी एक कानून होता है ना एक प्रिंसिपल के जी सर माध्यम से आपका वो चलता है ना इसलिए फिर आप उसमें वैल्यूज को भी देते हैं कि वैल्यूज क्या है कि आपके कोई बिलीव या आपके आइडियाज या आपके सोशली इम्पोर्ट जो चीजें होती हैं वो वैल्यूज हैं जी सर बिलीफ सिस्टम नहीं होता बिलीफ अब फॉर एग्जांपल अगर आप इस्लाम की मिसाल लें इस्लाम एक बिलीफ पे बना है ना आपका बिलीव है कि यार बिल्कुल है ना तो इसी तरह वैल्यूज में Yes. आपके एक किस्म के बिलीव होते हैं एक किस्म जी उस पर ट्रस्ट होता है जो आप सोशली उसको इन्फोर्स करते हैं ठीक है इसमें आपके डिजायरेबल एथिकल वैल्यूज भी आती हैं जो आप टीम वर्क ट्रस्ट और इंटीग्रिटी की बात करते हैं तो आपके वैल्यूज में आते हैं ठीक है ना वैल्यूज का मतलब ये है कि आप एक चीज को फॉर एग्जांपल बिलीफ सिस्टम में डालते हो तो खामखा जब एक टीम वर्क जरूरी है तो उसमें आपका बिलीव होना जरूरी है आपको अपने लोगों के साथ कनेक्शन का होना बहुत जरूरी है ठीक है तो ये कहाँ पर आता है बिल्कुल वैल्यूज में आता है वैल्यूज आइडियल सोशली या इंटीग्रिटी जो उसमें सोशली होता है ना या एनफोर्स होता है ठीक है उसमें आपका टीम वर्क ट्रस्ट और इंटीग्रिटी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है ठीक है अब आते हैं थोड़ा सा एथिक्स को डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एथिक्स ठीक है यस अब एथिक्स का मतलब ये है कि इट इज डिफाइंड एज बिहेवियर और डिसीजन मेड विद ग्रुप वैल्यूज अब वही चीजों को हमने ग्रुप वैल्यूज में डाल दिया अब वैल्यूज में हमने क्या क्या बता दिया उसमें आपने टीम वर्क का बिलीफ आइडियल ट्रस्ट एंड इंटीग्रिटी का मैंने बता दिया अभी रिसेंटली अब ये जी देखिए सर यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ अगर आपको दिखाई दे बिल्कुल ठीक है इंटीग्रिटी अगर आप देख ले तो दिस बिकम्स ठीक है अब इसी ट्रस्ट एंड इंटीग्रिटी ग्रुप में डालते हैं ठीक है अब एथिक्स इज डिफाइंड एज बिहेवियर और डिसीजन ग्रुप वैल्यूज ठीक है in our case we are discussing decision made in business by group of people that represent the business ठीक है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल राइट्स को भी करते हैं ठीक है अब बिजनेस एथिक्स में हम ये भी देखते हैं कि आपका किसी के साथ लेना देना इंडिविजुअल राइट्स को जो है आप किस तरह वो डिफाइन करते हैं अब इसमें ये भी होता है कि जब आप की बात करते हैं अच्छा आप अपना माइक प्लीज ठीक है माइक ऑफ कर लें जब आपका कोई क्वेश्चन हो तो फिर आप ऑन कर लें अच्छा अब इसमें आते हैं थोड़ा सा हम ये देखते हैं कि जब आप बिजनेस की बात करते हैं या आप उसमें जो लोग रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को तो फॉर एग्जांपल वहां पर जो आपका सुप्रीम कोर्ट की जब आप बात करते हैं तो वो आपको मुख्तलिफ कंपनीज की जो है रेटिंग बताती है कि यार ये लिमिटेड है ये अनलिमिटेड है ठीक है तो आप उसमें ये भी देखते हो कि यार उसके कोर वैल्यूज क्या है अब हर ऑर्गेनाइजेशन का एक कल्चर होता है तो वो जब आप एथिक्स की बात करते हैं तो कॉर्पोरेट कल्चर को उठाते हैं तो अगर आप देख लें तो हमारे इदारे का क्या कल्चर है एजुकेशन यहाँ पे हम प्रोवाइड करें तो हमारा कल्चर जो है थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड होगा रादर देन बैंकिंग तो जब आप बैंकिंग की मिसाल लेते हैं या किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में किसी कंपनी की मिसाल लेते हैं तो उसका कल्चर हमसे थोड़ा सा डिफरेंट होगा इन कंपैरिजन क्योंकि हम एजुकेशन फराहम कर रहे हैं सर सॉरी सर या एक क्वेश्चन सर एथिक्स का सर बेसिक डेफिनेशन क्या है मतलब कोई हमसे पूछे कि व्हाट इज एथिक्स तो हम क्या बोलेंगे सर एथिक्स का मतलब ये है कि आपका कोई बिहेवियर ठीक है जी सर के साथ कोई बिहेवियर आपका बिहेवियर क्या है वो एथिक्स कहलाता है जो डिसीजन आप किसी बिहेवियर मतलब आप अखलाकियात जिसको हम एथिक्स असल में अखलाकियात को कहते हैं ना
आपके जी अखलाक, सर। तो आपका बिहेवियर आपका अखलाक बन जाता है ना। आपका बिहेवियर अच्छा होगा तो आपका अखलाक अच्छा होगा ना। तो यही एथिक्स असल में आपके अखलाकियात को कहते हैं, ठीक है ना, कि आपका ग्रुप वैल्यूज के। ओके सर, ओके। असल में हम बिजनेस को पढ़ रहे हैं, इंटरनेशनल बिजनेस, तो हम बिजनेस के हवाले से पढ़ रहे हैं, लेकिन असल में एथिक्स का मतलब ये है कि आपके कोई भी अखलाकियात, ठीक है, समझ आ गई आपको? हेलो। जी सर, आ रही है। अच्छा ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा, इसको हम फिर डिटरमिन करते हैं कि इसमें राइट क्या है और रॉन्ग क्या है, ठीक है। इसको हम इवेलुएट कैसे करते हैं, बाय द जजमेंट, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जब आप जजमेंट करते हैं तो एथिक्स को आप कैसे उठाते हैं, ठीक है ना। आप ऑर्डिनरी डिसीजन कैसे करते हैं, ठीक है, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को वेटेज कैसे देखते हैं, और आप उसको कैसे जजमेंट तक आप जाते हैं, ठीक है ना। आप उसमें ये भी देखते हैं कि आप उसको कंपनी के साथ कैसे रिलेट किया जाए, ठीक है। अब आप देखते हैं कि इसमें कुछ डेफिनेशन हमने जो डिस्कस किए कि एथिक्स के लिए है, ग्रुप वैल्यूज के साथ आप बताते हैं, तो उसमें कुछ चीजें ये भी होती हैं कि जब आप डेफिनेशन, ये सारा तो हमने पढ़ लिया, अब आते हैं थोड़ा सा ये कंसेप्ट ऑफ एथिक्स क्या है, मतलब आपका कंसेप्ट ऑफ बिजनेस एथिक्स क्या है। कुछ लोग तो ये होते हैं कि वो बिजनेस से एग्री करते हैं, कि मतलब एग्री हो जाते हैं कि इंडिविजुअल को जब आप हायर करते हैं तो उसके स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल्स होने चाहिए, ठीक है, और उसके मतलब कुछ स्पेशल एस्पेक्ट्स भी होनी चाहिए जब आप बिजनेस एथिक्स को बिजनेस में अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब जब आप सरवाइव करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ये तो आपको लाजमन होना जरूरी है जहन में कि यार उसके लिए प्रॉफिट कमाना जरूरी है, ठीक है। लेकिन जब आपका मिसकंडक्ट होगा, ठीक है, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन की लाइफ को वो शॉर्टन करता है, ठीक है। जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, मतलब लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं, फ्रॉड, तो वो भी आपकी एथिक्स के खिलाफ है कि नहीं है। मतलब आप फॉर एग्जांपल बिल्कुल। आपने एक कंपनी खोल ली और आप ये कह रहे हैं कि जी सर, आपको बिल्कुल। जमीन है, और ये 3 मरले की जमीन आपको 2 लाख रुपए की, 20 लाख रुपए की, लेकिन बाद में जब आपका मतलब सर, मतलब प्रॉफिट जो है वो 5 लाख आ रहा है, मैं उसको मतलब पार्टनरशिप में 2 बंदे और मैं उसको 1 लाख दे रहा हूँ, तो ये एक फ्रॉड हो गया ना, वो भी एथिक्स के फ्रॉड है, खिलाफ है। वो भी एक किस्म का फ्रॉड है, बिजनेस एथिक्स के खिलाफ है। लेकिन मैं आपको ये मिसाल दे रहा हूँ कि आप फॉर एग्जांपल एक आपने एक कंपनी खोल दी और आपके पास कुछ जमीनें हैं, आपने कहा कि यार ये जी एंटरप्राइज है जो भी है, आप एक ऑर्गेनाइजेशन खोल दिया कि हम अब जमीनें बेच रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसमें क्या है कि आपका जो कर्न कंसर्न है, फॉर एग्जांपल आपने कह दिया कि हम जमीन बेच रहे हैं, लेकिन वो जमीन है नहीं, ये भी फ्रॉड है ना। जमीन है नहीं और आप बेच रहे हो, मतलब लोगों को क्या बिल्कुल सर। बेच रहे हैं ना, तो जमीन है नहीं, तो ये भी एक किस्म का फ्रॉड है। लेकिन तो वो होते हैं उस जमीन की वर्थ नहीं होती, वो बंजर जमीन होता है, लोगों के साथ धोखा किया जाता है कि यार ये अच्छी जगह है, यहाँ पे गैस होगा, बाद में वो चीजें जो है वो वहां पर वो नहीं, फॉर एग्जाम्पल वहां नहीं लाते वो लोग, ये भी आप एक किस्म का फ्रॉड है। इसी तरह अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी कुछ रद्द बदल कर लें, सो दैट बिकम फ्रॉड, तो वो भी बिजनेस एथिक्स के खिलाफ है, ठीक है ना। तो ये अब आप देख लें, हम्म। लीगल और इम्प्लिसिट को भी आप देख लें, जब आप बिजनेस से गाइड करते हैं, जब आप प्रॉफिट करते हैं, तो ये आप देख लें कि सोसाइटी को या इकोनॉमिक वेलफेयर तो हार्मफुल नहीं है। जिस तरह मैंने पहले, अगर आप लोगों को प्रीवियस सब्जेक्ट याद हो तो मैंने आप लोगों को कुछ ये बताया था, ये इन्वायरमेंट के बारे में। फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर ऑपरेट कर रहा है किसी जगह पर, लेकिन वहां पर यह मिसाल मैं आपको देता हूं कि वो एनवायरनमेंट को, मतलब वो लोग जो वहां पर रह रहे हैं उसको वो नुकसान हो रहा है, किस वजह से बीमारी फैल रही है, ये भी एक किस्म का जो है बिजनेस एथिक्स के खिलाफ है ना। तो ये क्या है, आपने ये जब आप बिजनेस जहां पर ऑपरेट करते हैं तो अपना बिजनेस एथिक्स कोड ऑफ ये स्टैंडर्ड जो है ये आपने डेवलप करना पड़ेगा जब आप एक जगह पर ऑपरेट करते हैं, ठीक है। समझ आ गई आपको? जी सर। अच्छा, ये कुछ इश्यूज हैं ये जब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट उसमें। अब आते हैं थोड़ा सा 1960s में एथिक्स क्या था बिजनेस का, ठीक है। अब आते जी सर। हैं डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस। अब क्योंकि हमारा ये बुक जो है ये इंटरनेशनल वर्जन है, थोड़ा सा हम इंटरनेशनल को हवाला हम लोकल कल्चर मतलब लोकल जो हमारी कंपनीज है उसकी ठीक थोड़ा है सर। करेंगे। लेकिन अगर आप एथिक्स की मिसाल लेते हैं तो हम आप एथिक्स जो है हमें जो है इंटरनेशनल बिजनेस ये आया ही यूएस से है, तो थोड़ा सा हम नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, इसकी मिसालें हम आपको मैं आपके साथ शेयर करूंगा।
अब आते हैं थोड़ा सा कि 1960s में एथिक्स क्या थी। 1960 में जब यूनाइटेड स्टेट्स जो है मतलब अपने बेसिक क्वेश्चंस में था, कैपिटलिज्म वो स्टार्ट हो रहा था, तो 1920s में क्या था कि ज्यादातर प्रोग्रेसिव मूवमेंट किस चीज पे था कि प्रोवाइड सिटीजन विद अ लिविंग एज वेज, ये वाला sorry, मतलब उसको सिर्फ वो लिविंग वेज दिया जाए कि वो अपनी जिंदगी बसर कर सके। लिविंग वेज का मतलब क्या है कि वो सिर्फ वो दिहाड़ी, ठीक है ना, वो उसको मिल जाए, ठीक है। लेकिन ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास सफिशिएंट था फॉर एजुकेशन, रिक्रिएशन, हेल्थ और रिटायरमेंट। और उसमें जो था फिर बिजनेस को ये देखा जाता था, मतलब लोगों को बिजनेस क्या देखते थे कि अर्न वारंट एंड प्राइस को वो इंक्रीज करते हैं और फिर इस तरह से था प्रैक्टिस उसको लोगों ने फैमिली लिविंग वेज पे डाल दिया, ठीक है। उसको ये अंदाजा हो गया कि अगर हम उसको प्राइस इंक्रीज करते हैं तो उसका ज्यादा बर्डन कहां पर जाएगा, फैमिली लिविंग वेज पे आएगा। जब 1930s की बात आ गई तो उसमें एक नया डील बन गया, ठीक है। तो उसमें ये हो गया कि आपने अपनी कंट्रीज की इकोनॉमिक वोज को देखना है, मतलब वहां पर उतार चढ़ाव को आपने देखना है, ठीक है। और उसमें बिजनेस का क्या काम था कि उससे पूछा गया कि आपका गवर्नमेंट के साथ, ठीक है, और फैमिली इनकम के साथ थोड़ा सा रिलेशन बनाना है, ठीक है। जब आप 1950 की बात आ गई तो उसमें फिर एक नया डील बन गया कि आपने क्या करना है, ये डील किसी इस प्रोग्राम के माध्यम करना है कि आपने सिविलियन राइट्स को उठाना है, एनवायरमेंटल रिस्पांसिबिलिटी को उठाना है, और उसमें जो है आपने एप्लीकल एथिकल इश्यूज को डालना है, एथिकल इश्यूज, ताकि आपका जो इशू है वो एड्रेस हो। जब 1960 आ गई तो उसमें क्या हुआ कि हमारा डोमेन थियोलॉजी फिलोसफी पे आ गया और हमारा कॉम्पिटिटिव रिलेशनशिप बन गया। और उसमें रिलीजियस लीडर जो है उसने क्वेश्चन किया कि हम हमारे लोगों को फेयर वेज मिलना चाहिए। ये आजकल आपको जो मिनिमम लेबर रेट नहीं मिल रहा यूएस में, यूरोप में, ये असल में लोगों के साथ पहले बहुत जुल्म हुआ है, फिर बाद में जो है लेबर वेज रेट लगाया गया है, पहले इस तरह नहीं था, ठीक है ना। तो इसमें क्या हुआ कि उसमें आपके सोशल एथिकल लोगों को बिठाया गया, उसमें उससे सवाल किए गए और उससे फिर वर्कर राइट के बारे में पूछा गया, लिविंग वेजेस के बारे में पूछा गया, उसमें ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज के बारे में पूछा गया, और उसमें नॉन मटीरियलिस्टिक वन क्या है, और उसमें आपके पुअर की कंडीशन को कैसे इंप्रूव किया जाए, ये पूछा गया, ठीक है। तो उसमें क्या किया उन लोगों ने, ये वर्क प्रोटेस्टेंट जो था उसमें ज्यादा कोशिश ये था कि कैपिटलिस्ट सिस्टम में इस चीज को डाल दिया जाए। तो क्या हुआ, उसका एज रिजल्ट क्या हुआ, एक रेट फिक्स किया गया, ठीक है। अब आप देख सकते हैं जब आप एथिकल वैल्यूज को देखते हैं या उसमें रिस्पॉन्सिबल कंसर्न को देखते हैं, तो सबसे पहले आप देख लें 1960s में क्या था, एनवायरमेंटल इश्यूज थे, सिविलियन, जी बिल्कुल। उसमें आपके एम्प्लॉयज के टेंशन बहुत ज्यादा थे, उसमें आपका चेंज ऑफ वर्क एथिक ज्यादा वो चेंज होता रहता था, उसमें आपका ड्रग यूज ज्यादा था, देख लेना। बिल्कुल 1960 में क्या था कि एम्प्लॉय मिलिटेंसी, मतलब एम्प्लॉय यहाँ पर बड़े जोर शोर में थे ना, फिर उसमें ह्यूमन राइट्स इश्यूज, मिलिटेंसी मतलब सर बहुत ज्यादा थे ना। मतलब एम्प्लॉय की मिलिटेंसी, मिलिट्री की नहीं कह रहा, ठीक है, कि यार वहां पर एम्प्लॉय बड़े पावरफुल थे ना, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन यस स्टार्ट सर। हुआ था ना 1960 के बाद, जो है ना 1970s में इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ था। अगर आप चाइना की मिसाल ले लें तो वो लोग ज्यादातर इंडस्ट्रीज बनी थी, अब वो आगे बढ़ गया, आगे बढ़ सर गया। ये मिलिटेंसी का मीनिंग क्या है, मिलिटेंसी? मिलिटेंसी मतलब कि उसकी, जिस तरह हम मिलिट्री कहते हैं ना कि मिलिट्री पावर, जी सर। वहां पर एम्प्लॉय की पावर ज्यादा थी, उसको मिलिट्री, अच्छा अच्छा ठीक एम्प्लॉय मिलिटेंसी से कहते हैं, ठीक है। है। जी सर। इशू था 1970s में, और उसमें आपने देखना था कि कैसे हमने अपने इश्यूज को करेक्ट करना है, कवर अप कैसे करना है, ठीक है। उसमें आपने कंज्यूमर को डिसएडवांस करना था, मतलब कंज्यूमर को आपने ज्यादा क्या करना था, खराब करना। वो लोग कंज्यूम करते थे प्रोडक्ट्स को, उसको लोग ज्यादा खराब करते, उसको ज्यादा फायदा नहीं मिलता, और उसमें ट्रांसपेरेंसी इशू था, ठीक है। 1980s में ब्राइब्स, ब्राइब्स का मतलब है रिश्वत, ठीक है। यस। 1980s में ब्राइब्स का कांसेप्ट आ गया, इलीगल कॉन्ट्रैक्टेड परचेज आ गए, और उसमें पेडिंग ज्यादा थी, क्या ज्यादातर पैडलिंग, पैडलिंग से कहते हैं ना, आप पौधे बचे कम चीजों में, ठीक है। डिसेप्टिव, धोखा, डिसेप्टिव का मतलब क्या है, धोखे, एडवर्टाइजिंग में धोखा कि यार पैकेट में ये लिखा हो अंदर कुछ और निकला है, ये 1980s में आ गया।
फिर उसमें फाइनेंशियल फ्रॉड का तो मैंने पहले भी बता कि यार लिविंग और लोन स्कैंडल में आपके जो है ज्यादातर फ्रॉड किए गए, ठीक है। 1990s में क्या हुआ कि आपके स्वीट शॉप एंड अनसेफ वर्क कंडीशन इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, ठीक है ना, कि आपके और शॉप्स जो हैं उसमें आपके वर्किंग कंडीशन अच्छे नहीं थे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, ठीक है ना, मतलब आपके और जगहों में। फॉर एग्जांपल आपका यूएस में मेन फ्रेंचाइज है और आप पेशावर में ऑपरेट कर रहे हैं, तो ये क्या होता है, आपका वर्किंग कंडीशन वो डिफर होता है ना, ठीक है। फिर आपके जो है रेजिंग कॉर्पोरेट रिलायबिलिटी और पर्सनल डैमेजेस, जो आपके फॉर एग्जांपल सिगरेट कंपनीज जो हैं ये 1990s में जो था उसके डैमेजेस के बारे में थोड़ा सा बताती है। फिर फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट एंड फ्रॉड। फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट का मतलब ये है कि आपके पैसों की मिसमैनेजमेंट, फ्रॉड, जिस तरह लोग कहते हैं कि यार ये ऑफशोर कंपनीज वगैरह वगैरह, ठीक है, ये सारे इसमें आते हैं, ठीक है। इथिकल ऑर्गेनाइजेशन, इथिकल मिसकंडक्ट क्या है कि आपका यहाँ पे तो बेड़ा गर्क हो गया ना ऑर्गेनाइजेशन इथिकल मिसकंडक्ट का, जी है सर। ना। जब आपके सारी चीजें ब्राइब भी आ गया, आपका रिश्वत भी आ गया, आपका मिसमैनेजमेंट ऑफ मतलब फंड्स मिसमैनेजमेंट भी आ गया, तो फ्रॉड भी आ गया, तो ये आपके ऑर्गेनाइजेशन के एथिकल स्टैंडर्ड का तो बेड़ा गर्क हो गया। फिर 2000 में क्या हुआ कि साइबर क्राइम किसे कहते हैं, कंप्यूटराइज्ड सर ये मोबाइल कंप्यूटराइज मोबाइल मतलब जो क्राइम है। क्राइम। फिर आपका फाइनेंशियल मिसकंडक्ट आ गया, तो ये क्या है कि आपके टाइमलाइन ऑफ एथिकल जो है रिस्पॉन्सिबल कंसर्न ये होते हैं कि आपने इसको देखना है। फिर आपके ग्लोबल इश्यूज आ गए, जिस तरह चाइनीज प्रोडक्ट सेफ्टी की बात करते हैं तो उसमें सस्टेनेबिलिटी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट। तो ये क्या है, आपने उसको देखना है क्योंकि ये आपके कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है, ये आपके एथिकल स्टैंडर्ड के खिलाफ बातें हैं, ठीक है ना। इसको आपने ठीक करना है, इसको आपने ठीक करना है, ठीक है। आई गेस आज के लिए इतना काफी है क्योंकि वो लोग नहीं आ रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में हम ज्यादा डिस्कशन करें। अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं जी। जी सर। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं सर, बस ठीक हो गया सर। ठीक है ना, चलिए जी, बेस्ट ऑफ लक सर ये आप। सर ये सर ये छुट्टी के बारे में सर क्या ख्याल है? वहाँ हमारा हॉस्टल में सामान भी पड़ा है ना। ये मुझे नहीं पता, लेकिन शायद 11-12 तक आप लोगों का ये डिसीजन आ जाए, लेकिन आप ठीक है सर। ऑनलाइन भी हो जाए, ठीक है। ठीक है सर। चलिए ओके सर, थैंक जी। यू।